हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिलिपियन का एक ऐसा हॉरर मूवी जो कि फिलिपियन का एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको फिलिपियन का पहला हॉरर मूवी जो कि श्रापित था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और उसके अंदर जो जो कांड हुआ था वो बारे में दिखाया गया है। और मूवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मूवी श्रापित के ऊपर दर्शाया गया है और इसीलिए मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल के ऊपर अवेलेबल है जो कि मैं देखने के बाद आपके सामने उसके एक्सप्लेन करने के लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पर मूवी का नाम ये है कि पोस्ट हाउस। हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है पोस्ट हाउस और मूवी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। मूवी अभी शुरू करने वाले हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मूवी का शुरुआत होता है एक इंटरव्यू में, जहां से एक रेडियो चैनल में एड एंडरसन का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि उनका दादाजी जिसका नाम एच.एस. एंडरसन था वो एक मूवी बनाया था जिसका नाम माननंगल था। हाँ दोस्तों, यहाँ पर माननंगल एक ऐसा एंटिटी होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और ये रात में ही निकलता है। तो उसके ऊपर वो मूवी बनाए थे जहाँ पर उनको एक एक्ट्रेस जिसका नाम स्टेला था वो उनके ऊपर कुछ अब्यूजिंग का चार्जेस लगाया था, जिसकी वजह से ये मूवी रिलीज होने के बंद हो गए थे। तो यहाँ पर तो इंटरव्यू खत्म होता है और यहीं पर ही हम देखते हैं यार, यहाँ पर हम एड को देखते हैं जिसके पास वही वाला मूवी का रील था और वो इसको रिस्टोर करना चाहते थे। लेकिन यहीं पर उनका बेटा सेरिल को देखते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ था और वो अपना पिताजी के जो प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा चीज़ को देखता है जिसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हाँ दोस्तों, वहाँ पर वो माननंगल को देखा था और ये था उसका पहला सीरीज। खैर, यहाँ पर अभी मूवी शिफ्ट होता है प्रेजेंट सीन में, जहाँ पर हमें पोस्ट हाउस को दिखाया जाता है। जो पोस्ट हाउस जहाँ पर मूवी का एडिटिंग का और प्रोडक्शन का सारे काम हुआ करता था। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एड के फैमिली के बारे में, एड का फैमिली कुछ ऐसा होता था, उनका सारे पूर्वज मूवी के ऊपर काम करते थे और मूवी बनाते थे। खैर, अभी प्रेजेंट सीन में आता है जहाँ पर हम सीरियल को देखते हैं जो कि एड का बेटा होता था, जो कि अभी बड़ा हो चुका है और अभी वो कमर्शियल मूवी को एडिट कर रहा है, जो कि मूवी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, छोटे बड़े एडवर्टाइज के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जब वो कुछ सीन को एडिट कर रहा था उसके कंप्यूटर पर कुछ एरर आता है जिसको जिम्मेदारी वो अपना जूनियर को ठहराता है और उसके ऊपर गुस्सा निकलता है। लेकिन यहाँ पर उसका जूनियर का कोई भी लेना देना नहीं था। खैर, यहाँ पर वो इसीलिए गुस्सा हो रहा था कि उसको बहुत सारे काम करने में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ दोस्तों, उसको मूवी एडिटिंग करना और मूवी के ऊपर काम करने में इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ तो ऐसा वजह था जिसको वजह से वो कमर्शियल का एडिटिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर काइंड का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था कि उसको 2 दिन के अंदर वो फुटेज चाहिए फुल कंप्लीट के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर जो सीरियल था वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता था, खुद को छोड़ते हुए वो सोचता था कि वो खुद ही काम करेगा और ये सारे काम को वो खुद कंप्लीट करेगा। खैर, यहाँ पर हमें सीरियल को पोस्ट हाउस पर देखते हैं जहाँ पर सीरियल अपने पिताजी को फोटो को देखते हुए गुस्सा निकाल रहा था और उनको गाली दे रहा था। और गाली क्यों दे रहा था वो आगे जाके पता चलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेरिल था वही वाला मूवी का एक सीन को देख रहा था, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक एंटिटी दिखता है जो कि बहुत ही डरावना था और वो अपना पोजीशन चेंज करता है और अचानक ही गायब होता है और फिर से स्क्रीन के सामने आ जाता है। और यहीं पर ही उसका बेटी जिसका नाम रिया था वो आकर के पहुँच चुके थे। खैर, यहाँ पर हम सीरियल के बेटे रिया का एक इंटरव्यू देखते हैं जो कि एक रील के आकार में होता है, जहाँ पर उसको सारे स्टूडेंट ने पूछते हैं कि तुम एक बहुत बड़ा फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से आते हो, फैमिली से आते हो, तुम अभी कौन सा काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता कि अभी मेरा पापा कोई भी मूवी के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो कमर्शियल एडिटिंग करते हैं। खैर, यहाँ पर लेकिन जो रिया थी उसको मूवी के ऊपर काम करने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पर उनका फैमिली अभी डाउनग्रेड होते जा रहे थे, जो कि उन्होंने मूवी बनाना फुल्ली छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो रिया होती है उसका दादाजी जो कि एड थे उनका बॉक्स ओपन करता है, जहाँ पर उसको एक फुल रील मिलता है जो कि वही मूवी का था जिसका नाम माननंगल था। रिया ने उसका पिताजी सेरिल को बोलते हैं कि हमें ये सारे रील को असेंबल करना पड़ेगा और उसको रिलीज करना होगा। लेकिन यहाँ पर उसका पिताजी ने साफ साफ बोल देते हैं कि उसको नहीं करना है, क्योंकि उसका पिताजी जिनका नाम एड था वो भी उसको ट्राई किए थे लेकिन उनसे
वो नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर रिया उनके बात नहीं मानता है, बोलता है कि हमें ये मूवी का पूरा हिस्ट्री पता है, जो कि ये हमारा दुनिया का पहला ही हॉरर साइलेंट मूवी है जिसको हमें असेंबल करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उनका पिताजी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनको बचपन से ही वही वाला भूत जिसका नाम मैनेनंगल था उनको वो दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सारे काम छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर रिया जो कि उनका बेटी होती है वो अपना माँ को कॉल करती है और यहाँ पर उनका बात होती है, क्योंकि उनका माँ उनके साथ नहीं रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेरिल होता है वो अपना मेल निकालता है, जहाँ पर उनका पिताजी का मेल था, जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ था, जो कि वो बोलते हैं कि तुम्हें ये वाला रील को असेंबल करना पड़ेगा और उसको रिलीज़ करना पड़ेगा और हमारा फैमिली को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ से वो दूर रहना चाहते थे। और यहाँ पर हमें देखते हैं कि जहाँ पे हमें दिखा देते हैं कि जो कि उनका दादाजी थे, पिताजी जी, उनका इंटरव्यू वगैरह और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आर्टिकल में छपा हुआ था, जहाँ पर हमें आर्टिकल दिखने के लिए मिलता है। खैर यहाँ पर हमें वो आर्टिकल से पता चलता है कि जो सेरिल का पिताजी थे वो खुद को ख़त्म कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर खुद को वो क्यों ख़त्म किए थे, वो सुसाइड नोट नहीं छोड़े थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो उनका पिताजी थे वो अपना वाइफ को, जो कि सेरिल को, माँ को भी ख़त्म कर दिए थे और उसके वजह से सेरिल उनका पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि रिया अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी माँ उसको बोलता है कि उसका पिताजी के साथ छोड़ देने के लिए और उनका माँ के पास जाने के लिए और उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर बनाए रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर रिया को उनका पिताजी का कंपनी पसंद था और उनको उनका पिताजी पसंद थे, इसलिए वो बोलता है कि वहीं पर रहेगा करके। और यहाँ पर उनका माँ ने उनको बोलते हैं कि पिताजी का ध्यान रखना और जैसे कि वो ज़्यादा शराब ना पिए, ये सब चीज़ ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर ये सारे बातचीत खत्म होने के बाद रिया अपना प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाता है, लेकिन उसको लगता है कि उसके सामने से कोई भागते हुए जा रहा था। लेकिन उसी समय पर ही एक आदमी आता है जो कि उनका पिताजी का जूनियर था, जो कि उनका असिस्टेंट जेब था, और उनसे वो बात करते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम सेरिल को देखते हैं कि वो वही वाला जो कि मूवी का रील होता है वो उसको देखता है, लेकिन उसके सामने वही वाला एंटिटी जो कि मैनेनंगल था आ गया था और अचानक वो आते ही गायब भी हो गया था, जिसको देखते वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन इसी वक्त ही उनका जो बेटी रिया और जैप आकर के उनके सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेरिल उनको पूछते हैं कि तुम्हारा एडिटिंग का काम कितना दूर गया। और यहाँ पर वो बात हो रही थी और यहाँ पर रिया ने वो रील देखते हुए उनको पूछता है कि आपने ये रील क्यों देख रहे हो। खैर यहाँ पर उनका पिताजी बोलते हैं कि अभी मुझे ये सारे रील चाहिए और उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। और ये सारे चीज़ देखते हुए रिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो भी चाहती थी मूवी के ऊपर काम करे। और सारे लोग मिलते हुए वहाँ पर वो जाते हैं जहाँ पर वो रील आया हुआ था, और वहाँ पर वो सारे मिलते हुए वो रील को ढूंढते हैं और असेंबल करने का कोशिश करते हैं। खैर अभी बहुत सारे रील को लेते हुए काम में जुट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेरिल उनका पिताजी के बारे में रिया को कुछ बताना चाहती है, लेकिन कुछ सोचते हुए वो चुप रहती है। और यहीं पर ही उसका एक फ्लैशबैक दिखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सेरिल छोटा बच्चा था, जहाँ पर वही वाला एंटिटी उनका माँ का शेर को पकड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। खैर हमें यहाँ पे पता चलता है कि शायद ही उनका पिताजी ने उनका माँ का हत्या नहीं किया होगा, वही वाला एंटिटी उनका माँ को तबाही किया होगा, मौत का घाट उतारा होगा। खैर यहाँ पर उन लोग मिलते हुए काम में लग जाते हैं और उसका एडिटिंग में लग जाते हैं। और यहीं पर रिया जो कि बाकी जितना भी एडिट हुआ था वो सारे सीन को देखने के लिए लगता है, क्योंकि ये जो मूवी था वो एक साइलेंट मूवी था, जहाँ पर जो कोई भी एक्टिंग करता है वही एक्टिंग को ही देखने था। तो यहाँ पर वो सारे चीज़ देखता है और इसी के अंदर ही वहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर वही वाला एंटिटी जिसका नाम मैनेनंगल था वो सामने आता है, और जिसको देखते हुए सीरियल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाते हैं, मतलब कि विचलित हो जाते हैं। और यहाँ पर रिया उनको पूछता है कि क्या हुआ करके, लेकिन यहाँ पर सेरिल ने कुछ नहीं बोलते और बोलते हैं कि वहाँ पर एक सीन को मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए अपना अंकल के पास भेजना है, क्योंकि उनका अंकल भी देखना चाहते थे कि वो मूवी कैसा था और उसके अंदर ऐसा क्या था। खैर यहाँ पर रिया बोलती है तो हमें उनको डायरेक्ट ये मूवी भेज सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सेरिल ने बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलते हैं कि जितना बोला गया उतना करना है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर अचानक ही सेरिल का जो बिहेवियर था वो चेंज हो चुका था, जिसको देखते हुए रिया बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट में आ चुकी थी। खैर यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर सेरिल बैठे हुए ये सारे काम कर रहे थे, जहाँ पर उनको फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पर उनका पिताजी ने उनको बचपन में
उन्हें बहुत ही ज़्यादा डांटते थे, उनका कोई भी सारी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं देते थे, जिसके लिए ही यहाँ पर सेरिल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ होते हुए वो आते हैं वाइन पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर रिया उनको मना करती है वाइन पीने से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सेरिल थे वो ये मूवी को इसीलिए एडिट करना नहीं चाहते थे क्योंकि ये मूवी को देखने के बाद उनका दिमागी हालत संतुलन बिगड़ जाता था और इसीलिए ही वो वाइन वगैरह पी रहे होंगे और उसके वजह से ही उनका वाइफ ने उनको छोड़ दिया होगा। लेकिन यहाँ पर रिया उनको मना करती है, लेकिन यहाँ पर वो अपना दिमागी हालत को सही करने के लिए वाइन पीने लगते हैं। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जो कि उनका पिताजी होंगे वो भी ये वाला सारे सीन को देखे होंगे और ये सारे रील को रिस्टोर करने का कोशिश किया होगा, जिसके वजह से भी उनका ही दिमागी हालत बिगड़ गया होगा, जिसके वजह से सेरिल को भी बचपन में वो डांटते होंगे और उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि बाप बेटी बैठे हुए वो वाला मूवी को देखते हैं और उनको जब एंडिंग में आता है तो पता चलता है कि ये सारा जो मूवी है उसका एंडिंग कहीं पर मिसिंग है। तो इसलिए सीरियल बोलता है कि क्या तुमने ये सारे चीज़ को सही से असेंबल किया था, और यहाँ पर यह बोलते हैं कि हाँ। तो यहाँ पर सीरियल बोलते हैं कि क्या उसका एंड वाला रील कहीं पर छूट गया होगा, इसलिए तुम जा करके उसको ढूंढ के लेके आओ। खैर यहाँ पर जब रिया ने वो वाला रील ढूंढ रहा था उसके हाथ से इक्विपमेंट छूट जाता है और इसके वजह से यहाँ पर सेरिल ने बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करता है और गाली देने लगता है। और यहाँ पर हमें यह लगता है कि जो कि सेरिल के ऊपर उसका पिताजी जैसा असर होने लगा था और ये वाला मूवी उसके दिमाग की हालत को पूरा ही पूरा बिगाड़ दिया था। खैर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर रिया फिर से वो वाला चीज़ को ढूंढने के लिए लगता है, जहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने लगता है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए ये मिलता है कि जो मूवी में वो एंटिटी का एक्टिंग किया गया था वो वाला एंटिटी उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो मेन एंगल थी उसका जो ड्रेस थी वहाँ पर गिर गई थी, लेकिन यहाँ पर वो ड्रेस होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये जो मूवी था वो बहुत ही पुराना था 1927 का, और यहाँ पर वो ड्रेस आई कैसी थी। और यहाँ पर उसका पिताजी आकर के उसको बहुत ही बात सुनाते हैं, बोलते हैं कि क्या तू यहाँ पर वो रील ढूंढ रहा है कि वो मूवी को बनाने लग गई है। और यहाँ पर उनको वो पिताजी को बताते हैं कि यहाँ पर ये वाला आया कहाँ से, लेकिन यहाँ पर उनका पिताजी ने उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं और दोबारा जाते हुए उसको असेंबल करने के लिए लग जाते हैं। खैर यहाँ पर हमें मेनन एंगल की एक स्टोरी बताया जाता है जहाँ पर मेनन एंगल एक फिलिपियन का एक ऐसा एंटिटी होता है जो कि रात के समय पर बाहर निकलता है, जिसका आधा शरीर अलग होता है और उसका ऊपर का शरीर अलग होता है। और वो जब भी शिकार करने के लिए जाता है उसका पहले वाला शरीर को छोड़ते के जा करके और दूसरा वाला ऊपर का जो शरीर होता है वो शिकार करने के लिए जाता है। और अक्सर ये रात में जाता है जहाँ पर लेडी के ऊपर, गर्भवती लेडी के ऊपर अटैक करता है। खैर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सेरिल और रिया बहुत सारे क्लिप को जुड़ने के लिए लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जाप आ जाता है और उसको बोलता है कि वो जो कमर्शियल वाला पार्ट था वो उसका काम के लिए क्लाइंट ने रिपोर्ट मांग रहा है और उसको रिपोर्ट बहुत ही जल्दी देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सेरिल ने बहुत सारे काम में लगा हुआ था इसलिए उसका रिपोर्ट नहीं मिल पाया है। लेकिन ये बात सुनते हुए सेरिल ने उसके ऊपर भी भड़क जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गाली देने लगती है। लेकिन यहाँ पर रिया आता है और उसका पिताजी को साइलेंट करवाता है। खैर यहाँ पर वो फिर से मूवी को देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी उनको एंडिंग का पार्ट नहीं मिला था। खैर यहाँ पर उनका अंकल आकर के पहुँचते हैं जो कि वो मूवी को देखने के लिए लगते हैं। खैर यहाँ पर वो अंकल मूवी देखने के बाद यहाँ पर सीरियल को बोलते हैं कि ये सारे रील को जला देने के लिए और ये मूवी में काम करना बंद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सीरियल होता है उनके ऊपर भी गुस्सा होता है और उनको मारने लग जाता है। और यहाँ पर अंकल सीरियल उसको बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारा पिताजी को ये बात बोला था तुम्हारा पिताजी का भी यही वाला रिएक्शन था और ये तुम्हारा अंत के तरफ तुम्हें बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर सेलिर थोड़ा शांत होता है और उनको सारे बात पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता ये चलता है कि जहाँ पर ये जो मूवी है वो कुछ श्रापित है और उसको जो भी कोई कंप्लीट करने के लिए लगता है उसका परिवार के साथ उसके साथ बहुत सारी चीज़ गलत होने लगता है। खैर यहाँ पर उनका जो अंकल थे वो स्टूडियो के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ मिलने वाला होता है। खैर यहाँ पर
का अंकल ने वो मैनन एंगल के कॉस्ट्यूम के बारे में सिरिल को पूछते हैं, लेकिन वहीं पर जब हमने देखे थे कॉस्ट्यूम था, लेकिन यहाँ पर अभी कॉस्ट्यूम वहाँ गायब हो चुका है। और यहाँ पर हम दूसरे ओर में देखते हैं कि जहाँ पर रिया ने बैठे हुए उस मूवी के बारे में सारे आर्टिकल पढ़ने लगता है और उसका हिस्ट्री को खंगालने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसको पता चलता है कि उनका जो परदादा थे वो ये मूवी को बनाए थे 1972 में, सॉरी 1927 में। और यहाँ पर उनको ये पता चलता है जहाँ पर वहाँ पर जो एक लेडी एक्टर थी जिसका नाम स्टेला था, वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनको मौत हो गया था, वो खुद ही खुद सुसाइड कर लिए थे। लेकिन सुसाइड करने से पहले उनका जो परदादा के ऊपर वो एक हैरेसमेंट के केस डाले थे और उसके बाद उनको वो मौत पाया गया था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यार यहाँ पर हमें मूवी का थोड़ा सा पार्ट पता चलता है जहाँ पर हमें लगता है ये कि जो स्टेलिल थे जो कि वहाँ पर लेडी एक्टर थे जो कि मैनन एंगल का एक्टिंग कर रहे थे, तो वो बोलते थे कि उनके साथ डायरेक्टर ने बहुत ही मिसबिहेव कर रहे थे और वो अब्यूजिंग कर रहे थे। और यहाँ पर उनको साइकोलॉजिकल बहुत ही टर्चर किया जा रहा था। और यहाँ पर वो आर्टिकल में ये भी मेंशन था जहाँ पर वो लेडी एक्ट्रेस ने ये बोलते थे कि उनके साथ इतना ज़्यादा टर्चर हो रहा है कि वो वहाँ पे जाने के लिए भी डर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ये एक्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो कि अभी हमें मूवी के अंदर मैनन एंगल दिखाई दे रहा है जिसका एक विंग भी है, वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये लेडी लड़की था उसके मौत के बाद वो खुद ही मैनन एंगल बन गई है। और उसके बाद उनका जो फैमिली है जो कि एड का फैमिली है, उनका सारे परिवार को ये श्राप दे दिया है जो कि वही रील के साथ फैलता जा रहा है। जो कोई भी ये मूवी को फिलअप करने के लिए कोशिश करेगा, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगा, उसके साथ मैनन एंगल ने बहुत ही गलत करेगा, मतलब कि उनका फैमिली को वो ख़त्म कर देगा जो कि अभी तक चलता आ रहा है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो कि वो स्टेलिन था वही ही मैनन एंगल अभी बन गई है जो कि वहाँ पर सारे कांड कर रही है। खैर यहाँ पे हम अगर ओवरऑली बात करें तो यहाँ पर स्टेला का ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके वजह से वो आत्महत्या की हो या उसको मार दिया गया हो, वो मरने के वक्त में ऐसा श्राप दिया है कि जो भी कोई इस मूवी को ख़त्म करने का कोशिश करेगा उसका ही परिवार ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि वो रील के साथ, वो मूवी के साथ ये वाला श्राप तर पड़दी यहाँ पर पड़ता जा रहा है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका शरीर का जो असिस्टेंट था वो यहाँ पर आ गया था और उनको बोलने लगता है कि अभी जो कि कमर्शियल वो एड था उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसका वजह ये है कि तुम लोग ने ये रील के पीछे पड़े हो, ये मूवी के पीछे पड़े हो। अभी मैं ये वाला मूवी का रील को लेके जा रहा हूँ जिसके बाद में शरील ने वो वाला कमर्शियल कंप्लीट करेगा और उसके बाद ही ये वाला रील मैं वापस करूँगा, जो कि पहले हमें वो वाला जो असिस्टेंट है उसको हमें देना है। तो खैर यहाँ पर जब बोले उसको लेके जाती है तो उसके सामने मैनन एंगल आ जाता है और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है ऐसा वाला सीन देखते हुए। खैर यहाँ पर वो देखता है उसके सामने ऐसा एक औरत है जिसका आधा शरीर कुछ अलग है और उसका आधा शरीर दूसरा है और यहीं पर ही उसको वो ख़त्म कर देता है, मतलब कि यहाँ पर जाप ख़त्म हो चुका था। खैर यहाँ पर स्टूडियो के अंदर सिरिल को देखने के लिए मिलता है कि उसका जो अंकल थे उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी मैनन एंगल ने उसका अंकल का भी मौत कर दिया था, उसको भी वहीं पर ख़त्म कर दिया था। खैर यहाँ पर जो सिरिल था वो बाहर आता है और वहाँ पर आके देखता है तो उसको मूवी का रील नहीं मिलता है और उसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और यहाँ पर जो रिया होती है उसको घर जाने के लिए बोलता है। हम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर सिरिल अपना दिमाग की हालत पूरा खो चुका था और उस मूवी को अकेला ही कंप्लीट करने के लिए तैयार कर चुका था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो कि बहुत ही आगे खतरनाक होने वाला है। खैर यहाँ पर सिरिल ने नहीं चाहता था कि रिया उसके पास रहे, लेकिन यहाँ पर रिया ने उसका पिताजी का ऐसा बर्ताव देखते हुए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी और उनके साथ रहने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सिरिल ने उसको कुछ भी करके वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। खैर यहाँ पर रिया जब आता है और आकर के अपनी माँ को सारे बात कल करके बोलने लगती है, जो कि उसका माँ ये बोलते हैं कि आज से
पहले कभी भी उसके माँ के साथ भी ऐसा बर्ताव अपने सेरिल ने नहीं किया है और उसका बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कि वो मूवी को एडिट करता है, कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है, ये जो फैमिली थर्ड पीढ़ी के अंदर ये सारे श्राप को आगे बढ़ा है और इसीलिए ही ऐसा बर्ताव सेरिल ने कर रहा है। खैर यहाँ पर सेरिल जब पोस्ट हाउस के अंदर एडिटिंग कर रहा था तभी उसको वहाँ पर कुछ एंटिटी दिखता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसको वही मैनेनेंगल अपना आधा शरीर में दिखता है और वो आपको खुद के साथ लेकर के वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस के अंदर आता है, जहाँ पर उसका वो वाला मूवी का लास्ट वाला रील मिलता है, जिसको देखने के लिए सेरिल ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। खैर जब वो रील प्ले होता है वहाँ पर वो अपना बचपन का सीन देखता है, जहाँ पर उसका माँ का मौत हो रहा है और यहाँ पर उसका पिता ने उसको ही उसका माँ का मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एड ने उसको माँ को नहीं मारा था, वही मैनेनेंगल ने उसके माँ को मारा था। खैर यहाँ पर रिया जब अपना पोस्ट हाउस में रिटर्न आकर के देखने के लिए लगता है तो वहाँ पर उसको ये देखते थे रिसेप्शन लिस्ट में जो लड़की थी वो अभी मरी पड़ी हुई है और ये सारे चीज़ को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई होने का आभास होता है। जब वो घूमते हुए देखता है तो वही मैनेनेंगल उसको भी पकड़ लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका माँ ने वहाँ पर आकर के पहुँच चुकी है। जब उसका माँ वहाँ पर आके पहुँचती है तो देखता है वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुकी है। खैर अभी हम रिया को देखते हैं जो कि एक चेयर के ऊपर बंधा हुआ था। खैर यहाँ पर जो उसकी माँ आई थी उसको भी मैनेनेंगल ने ख़त्म कर दी थी, जो कि जो वो आँख खोलता है तो वहाँ पर सेम चीज़ दिखता है जैसे कि सिरिल ने अपना बचपन में दिखती है, जो कि मैनेनेंगल ने उसका माँ को भी ख़त्म कर दी थी। और ये सारे चीज़ देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी और रोने लगती है, लेकिन वहाँ पर मैनेनेंगल आ जाती है और उसको मारने के लिए कोशिश करती है। खैर यहाँ पर जब उसको मारने के लिए कोशिश करती है तो मैनेनेंगल को बचाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। जैसे कि वो कोशिश करने लगती है वहाँ पर बहुत ही अनोखा चीज़ होने लगता है। खैर यहाँ पर मैनेनेंगल उसको बोलते कि ये मूवी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रिया ने साफ साफ बोल दिए थे कि वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो खैर यहाँ पर जो प्रोजेक्टर का स्क्रीन था वो बंद होता है और उसके अंदर से मैनेनेंगल बाहर आता है और उसको स्ट्रैप करने लगता है। और यहाँ पर जब रिया ने उसके साथ लड़ाई होता है, जैसे तैसे करके रिया उसके पास से बचता है और उसके हाथ से ही चाकू लेते हुए उसके ही गला को काट देती है, उसके ऊपर ये हालत कर देती है। लेकिन जब उसका मुंह खुलता है तो यहाँ पर उसका पिताजी थे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैनेनेंगल का कॉस्ट्यूम पहनते हुए उसका पिताजी उसके सामने आए थे और उसके ऊपर हमला किए थे। खैर यहाँ पर ये पता चलता है कि मैनेनेंगल ने उनको पोजेस्ट कर लिया था और उनके हाथ से ये सारे चीज करवा रहा था और यहाँ से रिया के हाथ से अपना पिताजी का मौत भी करवा दिया था। खैर यहाँ पर हमारे ये पता चलता है कि मूवी का अंत यहीं पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा बात ये होता है कि जो मैनेनेंगल थी वो पूरा चीज़ को ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर रिया ने बहुत सारे रील को लेती है और यहाँ पर लेते हुए उसको आग लगा देती है, जैसे कि वो सोचते कि उसको आग लगाने से ये सारे श्राप खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ रिया एक चीज़ दिखता है जो कि यूट्यूब पर ये सारे वीडियो अपलोड हो चुकी है। मतलब यहाँ पर रिया ने तो अपलोड नहीं की थी, लेकिन की थी तो उसका पिताजी ने। हाँ दोस्तों, जब मैनेनेंगल को ये पता चलता है कि जहाँ पर ये रील को खतरा है और ये रील जब कोई भी ख़त्म कर देगा उसके साथ साथ सारे श्राप खत्म हो जाएगा, तो भाई ये सारे चीज़ को इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो एंडिंग वाला चीज़ हुआ है वो एक बहुत ही काल्पनिक चीज़ है, लेकिन उससे पहले आपने जो सारे चीज़ को देखे थे, जो मूवी को देखे थे, ये सारे चीज़ सच है। हाँ दोस्तों, फिलीपीन की ये पहला हॉरर मूवी था जो कि श्रापित बन चुका था, जिसको आज तक तो कोई भी नहीं देख पाया है। और यहाँ पर फिलीपीन के अंदर मैनेनेंगल नाम का एक एंटिटी रहता है जो कि उनको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पर हर कोई उसको डरते हुए रहते थे। और यहाँ पर मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि आपको मूवी देखने में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे एक्सप्लेन किया हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है मेरा बोलने का स्टाइल ही ऐसा है जैसे कि आपको समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ भाई, मैं अपना बोलने के स्टाइल के ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ, जो कि आगे जाते हुए आपको अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। और थोड़ा सा भी आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसके साथ साथ नीचे कमेंट कर देना मेरे को क्या सुधार करना है और आप कौन सा ऐसा
ऐसा मूवी के बारे में एक्सप्लेन देखना चाहते हो। चलते हैं फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।